अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो कि आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री 10th में चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट किया था। चैप्टर हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स को वन बाय वन करके डिस्कस करना है। इसमें हमने फर्स्ट क्लास जो है कार्बोहाइड्रेट्स को कल स्टार्ट किया था और कार्बोहाइड्रेट्स के इंट्रोडक्शन के बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन देखी थी। कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। नंबर 1 मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड को हम डाइसैकेराइड भी बोलते हैं। एंड थर्ड वन हमारे पास क्या थी? थर्ड वन हमारे पास थी पॉलीसैकेराइड। हमने मोनोसैकेराइड को लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है ये ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के रिलेटेड है। तो आज के इस लेक्चर में हमने कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करना है। तो नंबर 1 देखें, हमारे पास ओलिगोसैकेराइड को हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। देन हम इसमें देखेंगे कि किस तरह हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम पॉलीसैकेराइड को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम ओलिगोसैकेराइड से। तो ओलिगोसैकेराइड का क्या मतलब है? ओलिगोसैकेराइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। ओलिगोसैकेराइड हमारे पास 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ओलिगो मीन फ्यू and saccharide mean sugar. इसमें oligosaccharides contains few units of sugar, इसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड जो हैं these are the combination of 2 to 9 monosaccharide units. ओलिगोसैकेराइड हमारे पास 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं। अब हम जो इनको नेम देते हैं ओलिगोसैकेराइड को ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं। इफ ओलिगोसैकेराइड कंटेन्स 2 monosaccharide units, if oligosaccharide contains 2 monosaccharide units, then it will be called disaccharides. Di mean 2 and saccharide mean units of monosaccharide. Next, if they contain 3 units, then name will be trisaccharides. हमारे पास अगर 4 यूनिट्स मोनोसैकेराइड के आपस में कंबाइंड होके ओलिगोसैकेराइड बनाएंगे तो ट्राइसैकेराइड से 4 जब हो जाएंगे, 3 से 4 होंगे तो टेट्रासैकेराइड बन जाएंगे। अगर हमारे पास 5 सैकेराइड यूनिट्स होंगे तो पेंटासैकेराइड्स, सेम हेक्सासैकेराइड, हेप्टासैकेराइड और हमारे पास ऑक्टा और नोनासैकेराइड तक जाएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है वो डाइसैकेराइड होते हैं। जिस तरह हमने कल देखा था कि मोनोसैकेराइड में हमारे पास नोनोजेस तक था, 9 कार्बन एटम तक था, लेकिन जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास थे वो हेक्सोजेस थे। हेक्सोजेस कौन कौन से? हेक्सोजेस में हमने ग्लूकोज को डिस्कस किया था और हेक्सोजेस में हमने फ्रुक्टोज को डिस्कस किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं या जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होते हैं, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। किस चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास? ये हमारे पास डाइसैकेराइड या जिसको हमने ओलिगोसैकेराइड बोला है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और हमारे पास पॉलीसैकेराइड के भी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो देखें, जो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं दे आर स्वीट इन टेस्ट। इनका जो टेस्ट होता है हमारे पास वो क्या होता है? स्वीट होता है। दे आर वाटर सोलुबल, ये पानी में भी आसानी से क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं, सोलुबल हैं। नेक्स्ट, हमने देखा था कि मोनोसैकेराइड्स आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं हमारे पास? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सेम, क्योंकि ये मोनोसैकेराइड के यूनिट से मिलकर बने हुए हैं ओलिगोसैकेराइड,
तो ये भी हमारे पास क्या होंगे, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको कल बताया था कि क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस टू टाइप्स होती हैं सॉलिड की। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास कौन से होते हैं, ऐसे सॉलिड जिनमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड जो होते हैं, आर वेल अरेंज्ड, वो एक वेल अरेंज्ड फॉर्म में होते हैं और क्या बनाते हैं, हमारे पास 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। जबकि हमारे पास जो अमॉर्फस होते हैं, अमॉर्फस वेल अरेंज्ड फॉर्म में नहीं होते, रैंडमली अरेंज्ड हुए होते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। तो हमारे पास मोनोसैकेराइड में कल हमने देखा था कि वो क्या होते हैं, वो भी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जबकि हमारे पास जो ओलिगोसैकेराइड हैं ये भी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, ओलिगोसैकेराइड में भी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। मोनोसैकेराइड में क्या पढ़ा था कि दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, लेकिन हमारे पास जो ओलिगोसैकेराइड हैं ये रिड्यूसिंग शुगर भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी हो सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ओलिगोसैकेराइड है वो हमारे पास डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड कौन सा डाइसैकेराइड है, ये हमारे पास सुक्रोज है। सुक्रोज का हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। तो C12H22O11 ये किसका फॉर्मूला हमारे पास, सुक्रोज का फॉर्मूला है। देखते हैं हम कि ये हाइड्रोलाइसिस इसकी कैसे होती है। हमने पढ़ा है कि ये वाटर सोल्यूबल है और इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। देखते हैं, सुक्रोज व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, जब हम सुक्रोज को वाटर से ट्रीट करवाएंगे, कब ट्रीट करवाएंगे, रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं, दिल्यूट HCl में, और साथ हम इस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए हीट प्रोवाइड करेंगे, कुछ टेंपरेचर देंगे, हमारे पास 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस होंगे। नंबर 1 हमारे पास प्रोड्यूस होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का हमारे पास फॉर्मूला है C6H12O6। ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा। देन हमारे पास फ्रुक्टोज भी प्रोड्यूस होगा, फ्रुक्टोज का भी सेम फॉर्मूला है C6H12O6। नेक्स्ट हमने अब डिस्कस करना है पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। थर्ड कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की हमारे पास क्या है, ये थर्ड कैटेगरी है। फर्स्ट क्या आती है हमारे पास, मोनोसैकेराइड, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। मोनोसैकेराइड की हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। फिर जो इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड थे, हेक्सोज जिसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज थे, उसको डिस्कस किया था। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला भी देखा था। नेक्स्ट फिर आज हमने ओलिगोसैकेराइड को डिस्कस किया। अब ओलिगोसैकेराइड के बाद जो हमारे पास लास्ट क्लासिफिकेशन में टाइप आती है, ये पॉलीसैकेराइड की है। तो देखते हैं पॉलीसैकेराइड की प्रॉपर्टीज को। ये जस्ट 2 से 3 लाइनें आपकी बुक में मेंशन है, तो उनमें से आपने बच्चों इस तरह पॉइंट्स बना लेने हैं। तो देखें, नंबर 1, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलीसैकेराइड की मीनिंग क्या है। पॉलीसैकेराइड, पॉली मीन मैनी, सैकेराइड मीन शुगर। कि पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, ये शुगर के काफी ज्यादा यूनिट्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड के लिए भी हम कह सकते हैं कि मोनोसैकेराइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। कौन से मोनोसैकेराइड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने हेक्सोजेस में देखे थे, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। हंड्रेड्स टू थाउजेंड यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में हमारे पास सैकड़ों से हजारों मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर एक पॉलीसैकेराइड का यूनिट बनाते हैं। बल्क ऑफ मोनोसैकेराइड्स, हम इसको कह सकते हैं बल्क ऑफ मोनोसैकेराइड्स, आल्सो नोन एज पॉलीसैकेराइड। देन इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, पॉलीसैकेराइड्स आर टेस्टलेस। पॉलीसैकेराइड हमारे पास टेस्टलेस होते हैं। नेक्स्ट, दे आर एमॉर्फस इन नेचर। एमॉर्फस सॉलिड होते हैं ये हमारे पास।
एमॉर्फस क्या होते हैं? इन विच द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड, जो वेल अरेंज्ड फॉर्म में नहीं होते वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? एमॉर्फस। जबकि जो वेल अरेंज्ड फॉर्म में होते हैं और 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हमारे पास क्रिस्टलाइन होते हैं। तो ये एमॉर्फस होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स हैं। कौन? पॉलीसेकेराइड्स। एंड नॉट सोल्युबल इन वाटर, और ये पानी में हल नहीं होते, पानी में डिसॉल्व नहीं होते। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं पॉलीसेकेराइड की, उनमें हमारे पास स्टार्च आता है और सेलुलोज। सेलुलोज कहां पे पाया जाता है? प्लांट सेल की सेल वॉल में हमारे पास सेलुलोज पाया जाता है। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक था। इसमें एक पार्ट हमारा रह गया है सोर्सेज का, वो इंशाल्लाह हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखें आज के टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने ओलिगोसैकेराइड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं क्विकली हम इनको रिव्यू करते हैं। 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स जब मिलते हैं तो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। अब इनको नेम हम मोनोसैकेराइड यूनिट की बेस पे देते हैं। 2 यूनिट होंगे तो डाइसैकेराइड, 3 होंगे तो ट्राइसैकेराइड, 4 होंगे तो टेट्रासैकेराइड, 5 होंगे तो पेंटा हेक्सासैकेराइड, 6 होंगे, 7 होंगे तो हेप्टासैकेराइड, इसी तरह ऑक्टासैकेराइड एंड नोनासैकेराइड, 9 मोनोसैकेराइड यूनिट। नेक्स्ट, दे आर स्वीट इन टेस्ट। इनका टेस्ट क्या होता है? स्वीट होता है। आल्सो सोल्युबल इन वाटर, वाइट क्रिस्टलाइन होते हैं, रिड्यूसिंग भी होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी। देन हमने डिस्कस किया हाइड्रोलिसिस ऑफ स्क्रोज, स्क्रोज के हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट हमने पॉलीसैकेराइड को डिस्कस किया। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में? नंबर 1 तो आपको स्क्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इनके फॉर्मूला याद होने चाहिए। कोई भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग इन नेचर वाला एमसीक्यू जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं और कौन रिड्यूसिंग इन नेचर नहीं होते। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट डू यू नो अबाउट पॉलीसैकेराइड्स, क्योंकि ये जस्ट 4 लाइंस मेंशन है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो आपने इन पॉइंट्स की सूरत में इसको लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देन हमारे पास ओलिगोसैकेराइड में से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, या ये इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ सुक्रोज के, सुक्रोज जब हाइड्रोलिसिस हो रही होती है सुक्रोज की तो वो वाला रिएक्शन लिखें। या आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आ सकता है? लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, एक्सप्लेन पॉलीसैकेराइड, या डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, एक्सप्लेन ओलिगोसैकेराइड। मेनली लास्ट एग्जाम से जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं, तो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस को मिला के भी एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया जा सकता है। ये आपने इस हिसाब से तैयारी करनी है कि आपको कोई पॉइंट मिस ना हो। अब जहां तक बुक मार्किंग की बात रही तो देखें हमारे पास मोनोसैकेराइड के जो फर्स्ट लाइंस लिखी हुई हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से पहले वो उसकी प्रॉपर्टीज है, और नेक्स्ट हमें हेक्सोज के बारे में बताया गया है। हेक्सोज के बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकेराइड हैं जो स्ट्रक्चर के नीचे वाली 2-3 लाइनें हैं। ये इसी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेम हमारे पास ओलिगोसैकेराइड प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये हाइड्रोलिसिस वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कैसे होती है। और नेक्स्ट हमारे पास जस्ट पॉलीसैकेराइड शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ऑनलाइन लेक्चर्स को अटेंटिवली सुनेंगे और पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। थैंक्स अ लॉट।